नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। आज जसरापुर में एक बड़ा मामला सामने आया जिसके लिए ग्रामीणों ने जाम भी लगाया है। करीब 2.5 घंटे के करीब का जाम भी लगाया है। वहाँ का मामला मैं आपको बता दूं, एक लड़की सोमवार सुबह से गायब थी और वो उसको परिजन तलाश भी कर रहे थे, लेकिन शाम हो गई तो नहीं मिली, तो थाने में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद में दूसरे दिन इंतजार किया। जब दूसरे दिन एक घटना और हुई है, उसी दिन एक महिला एक सामने आई। उसने बताया कि इस तरह से घास खोदने के लिए गई थी, वहां पर जो एक बॉडी देखी गई और उसके बाद में ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हो गया और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 311 का, वहां पर करीब 2.5 घंटे जाम लगा के भी बैठे रहे। उस मामले को लेकर ग्रामीण भी आक्रोशित हैं, जसरापुर में पूरे लोग भी आक्रोशित हैं कि एक जो लड़की है, करीब उम्र उसकी 18 से 20 साल की लगभग बताई जा रही है, वो गायब है। तो ग्रामीण आक्रोशित हैं। पूरे दिन धरने के बाद में अब शाम को जो बात निकल के आ रही है, धरने से बात निकल के आ रही है, वो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला हो सकता है कि किस तरह से ये मामला निकल के आएगा, लेकिन एक महिला के सामने आने से एक ये इस मामले का पूरा एंगल घूम गया खबर का। क्योंकि उस महिला ने सामने आकर के बताया कि मैं घास खोदने के लिए गई थी, तो वहां पर मेरी पाजेब गिर गई और पाजेब को मैं ढूंढने के लिए जब मैं सोमवार को शाम को ही खेत में गई, वहां घास की जगह पर, और वहां पर देखा उसको ढूंढते वक्त, तो घास के नीचे एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस महिला ने सामने आके बताया कि मैंने जब घर वालों को बुलाने के लिए गई पीछे, और फिर करीब आधा पौन घंटा का समय उसमें लग गया और वापस आई, तो वहां पर वो बॉडी नहीं मिली। तो कहीं न कहीं ये मामला पूरा सुलगता हुआ नजर आ रहा है जसरापुर में, और ये मामले की तहकीकात पुलिस को करना है। अब महिला से भी पुलिस ने पूछताछ की है, किस तरह से देखा है और वो किस एंगल से इस मामले को ले रही है, लेकिन ग्रामीण इस पर आक्रोशित हैं और वो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको उस महिला के जो बयान है वो भी आपको सुनाएंगे। उस महिला ने क्या बताया, किस तरह से देखा, लेकिन हम फिर आपको कह रहे हैं, हम इस मामले की पुष्टि नहीं कर रहे, उस बॉडी की भी पुष्टि नहीं कर रहे कि उसकी है या नहीं है, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष में सामने नहीं आ जाता कोई मामला, तब तक हम इस मामले की पुष्टि नहीं करते। लेकिन कहीं न कहीं ये मामला गंभीर मोड़ लेता नजर आ रहा है। आप भी सुनिए उस महिला ने क्या कहा। के देखियो थे, कहाँ गया था? मैं तो मेरी पजेब देखने गई थी, बस उसके लिए गई थी। मैं पजेब देख का हूँ। उसके बाद में मैंने पजेब ढूंढनी शुरू करी। वो लुगड़ो मेरे साड़ी का वीडियो मैंने थोड़ा सा दराती से हटायो, तो वो दिखा मैंने चेहरा। मैं बस भाग ली उस चेहरे से घबरा कर। के थो उठे देखियो जना वो के? बस लड़की पड़ी हुई थी, उसका चेहरा दिखा मैंने थोड़ा सा। मैंने देखते ही मैं अपने घबरा कर मैंने आवाज़ लगाई दादी से। दादी नहीं बोली तो मैं बाहर निकल कर भाग ली। दादी बोली चलो इन चक्करों में नहीं फंसना। तो नहीं तो वो लड़की वही थी जो गायब हो रही है वो? हाँ, वो फोटो में दिखाई, थोड़ा थोड़ा चेहरा मिलता है, ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा, पर थोड़ा बहुत देखा था। कई साल की है? होगी 10-12 साल की। मैंने तो थोड़ी सी परछाई पड़ी। हम पहुंचे हैं अब जो आज पूरे दिन का मामला गर्म था, उस मामले की तहकीकात करने के लिए जो घटना स्थल है जहां पर वो एक बॉडी देखी गई थी, उसी खेत में आए हैं। ये जो शोलपुरा जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर ग्रामीण भी खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो जगह दिखाएं जहां पर बॉडी देखी गई थी। वहां एक खाई बनी हुई है, उस खाई में उस बॉडी को छुपाया गया था, और उस बॉडी के बाद में हम दिखाएंगे आपको वो जगह भी, देखिए। और यहाँ ग्रामीण भी इकट्ठे हो रहे हैं सुबह से ही, जब से ये मालूम पड़ा है यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जगह को भी देख करके जा रहे हैं। ये पूरी खाई बनी हुई है, क्योंकि खेत में रखवाली के लिए कोई पशु नहीं जाए अंदर, इसके लिए यहाँ थी। इसमें खाई में इसको जो बॉडी थी उसको रख करके डाल करके उसके ऊपर घास डाला हुआ था। कहीं न कहीं उसकी जो घास खोदते समय वो महिला थी, उसका पैर टच हुआ तो उसने देखा ये क्या पड़ा है, तब ये मालूम पड़ा। तो वहां जब अब यहाँ आसपास में घर भी नहीं थे, जब दूर से उसने बुलाने के लिए गई तो वो करीब समय निकल गया आधा से पौन घंटा।
तो उस मामले के इतना समय निकलने आके देखा तो ये सड़क के पास होने की वजह से हो सकता है कि जिन्होंने वो डाला हो वो उठा करके फिर ले गए और कहीं डालने के कोशिश में। अब हमारे पास यहाँ मौजूद भी है, ग्रामीण भी है। सर क्या कहेंगे जो इस तरह से ये मामला आया है, ये जगह भी हम मौके पे पड़ताल करने के लिए केटीआर वॉइस पड़ताल करने के लिए आया है, क्या कहेंगे किस तरह से ये दिखाई दिया? देखो वो लेडीज जो है वो सुबह यहाँ से घास ले गई है, बरू काट के ले गई है। उस दौरान उसकी पायल भी गुम हो गई। फिर शाम को फिर दोबारा आई है, उसके साथ एक लेडीज और थी, दोनों आई तो वो पायल भी ढूंढ रही थी, साथ साथ घास ही पाड़ रही थी। तो उसने जैसे ही घास को इधर उधर किया ना, तो उस दौरान उसको शरीर का पार्ट दिखा, वहां पे बॉडी दिखी। तो उसने देखा भाई ये कौन है। फिर उसको देखा दोबारा, शाम के टाइम की बात है, कल की 6 साढ़े 6 बजे की बाद की बात है। ठीक है, तो वो देखने के बाद में और उसने भाई ये पुख्ता हो गया कि ये लड़की की बॉडी है ये। लेकिन उसने पूरी तरह नहीं देखा उसको वहां से। फिर वो डर के दोनों लेडीजें और भाग गई। उन्होंने घर जाने के बाद में बताया। फिर उसके बाद में हम यहाँ आए हैं, गांव के परिवार के ढाणी के लोग आए हैं, तो वहां उस दौरान हमें कुछ नहीं मिला। तो कहीं न कहीं ये मामला पूरा इतना सस्पेक्टिव हो गया है कि अब इसकी पुलिस भी तहकीकात कर रही है, ग्रामीण भी अपने स्तर पे कर रहे हैं कि वो कौन लोग हो सकते हैं और ये क्या यहाँ पर और भी मौजूद है। सर क्या कहेंगे, ये जो मामला निकल के आया, यहाँ बॉडी मिली है, हम उसी खेत में हैं, क्या कहेंगे? अब उनको लगा होगा कि यहाँ कोई आएगा, देखेगा, पता चलेगा, तो उन्होंने बीच में जो टाइम मिला उस टाइम में बॉडी को गायब किया। जो अपराधी हैं वो आसपास ही कहीं होंगे। अभी इस रास्ते पे कोई आता जाता कम है, तो इस वजह से ये सब हुआ है। और भी हैं, क्या कहेंगे? इस तरह का मामला है, जब ये इतनी घटना हुई है, बड़ी घटना ही मान सकते हैं। एक बेटी जब सुबह से गायब थी, शाम को अब जो घटना निकल के आई कि यहाँ बॉडी पड़ी हुई थी, वो गायब हो जाती है, ये क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे सर, ये करीब 5:30 बजे के आसपास उन औरतों ने देखा है उसको। और मैं दूध निकालने के लिए आता हूँ, यहाँ पे गाय है हमारी खेत के अंदर, तो हमारे यहाँ से 300 मीटर दूर ही है। तो मैं आया हूँ, मेरे घर से आई है, तो मैं दूध निकालने के लिए गाय के पास आया हूँ। और उस टाइम पे मैंने एक थार गाड़ी देखी थी, वो सोलपुरा की तरफ से आई थी। और मैं उसके बीच में 10 मिनट का गैप लेके मैं दुकान में चला गया हूँ। दुकान से वापस आने के और यहाँ दूध निकालते समय ही वो गाड़ी यहीं से घूम के वापस चली गई है। वो गाड़ी को वापस सोलपुरा की तरफ जाते हुए मेरी औरत ने देखा है उसको। तो ये एक बहुत ही बड़ी घिनौनी हरकत की है, इन लोगों ने दरिंदगी की है। एक मामला सुलटा ही नहीं था हरियाणा से, दूसरा हमारे झुंझुनू के अंदर जो हमारे गांव में हुआ है। बिल्कुल, इन्होंने जो बताया कि एक थार गाड़ी आई थी, थार पे भी जो शक की सुई जा रही है कि वो वापस घूमी है, तो ये ग्रामीणों का कहना है ये। और ये जो इन्होंने साथ ये बताया कि हरियाणा में जो मनीषा का मामला अभी सुलझा भी नहीं है, उसी तरह की घटना हो सकती है, ऐसा उसके साथ ऐसी हो सकती है घटना, इनका कहना है। लेकिन हम इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि जो घटना प्रत्यक्ष में सामने आएगी तब हम इस मामले की पुष्टि करेंगे। यो जो हमने जो जगह उस महिला ने देखी उस बॉडी को, वो हमने बताया, वही तेज सिंह की ढाणी है। हमने आपको वह भी दिखाया और घटना स्थल को भी दिखा रहे हैं। केटीआर वो हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो घटना हुई है वो अभी सामने आ जाएगी, क्योंकि पुलिस भी जांच कर रही है, ग्रामीण भी अपने स्तर पे जांच करें, परिजन भी उसकी तलाश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द उस बेटी को ढूंढा जाए और वो अपने घर पहुंचे। आज